Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 7.4 of your chapter triangle. The chapter is from your ninth mathematics. Question 1, show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. Okay, तो यहाँ पर अगर हम शो कर पाए कि जो एंगल है वो ग्रेटेस्ट है. ओके कैसे शो करेंगे देखिए मैं आपको जस्ट बेसिकली बता देता हूँ. अगर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. ओके, ए बी सी. ओके, एंड बी क्या है 90 डिग्री है. सो देयरफॉर आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एज्यूम क्या है कि हम बी जो है यहाँ पर बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री एक तो होना चाहिए. सो एंगल बी को हमने 90 डिग्री एज्यूम किया. ए सी इज हाइपोटेनियस. ओके, ए सी क्या है हाइपोटेनियस है. ठीक है, अभी देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अभी b इज इक्वल टू 90 है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा. सो इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, एंगल बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, बी क्या है सबसे बिगेस्ट वन है. अभी बी के सामने वाला साइड कौन सा है, अगर बी अगर लार्जेस्ट एंगल है तो उसके सामने वाली जो साइड है वो भी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है. सो दैट्स वाई हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड हम यहाँ पर कंक्लूड कर पाए. ठीक है, देखिए लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ 180 डिग्री. सो एंगल बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बी इज ग्रेटर दैन ए, बी इज ग्रेटर दैन सी. सो ए सी इज ग्रेटर दैन बी सी, side opposite to greater angle in longer. Okay, and AC is greater than AB. Okay, so AC is the longest side, that is hypotenuse is the longest side. Question 2, in figure sides AB and AC of a triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also angle PBC is lesser than angle PQCB, show that AC is greater than AB. देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन दैट पी बी सी इज लेसर दैन क्यू सी बी. वी नो दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. क्यों यहाँ पर ऐसे, जल्दी से बताओ. ए बी सी एंड पी बी सी ये दोनों एंगल की एडिशन 180 क्यों हो गई, बिकॉज लीनियर एंगल पेयर. सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी बी सी. ऑल्सो ए सी बी प्लस क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ए सी बी क्यू सी बी ये भी लीनियर एंगल पेयर है. So angle ACB is equal to 180 minus QCB. Since angle PBC is lesser than QCB, अगर यहाँ पर देखिए PBC क्या है, लेसर है QCB से. फॉर एग्जांपल ये अगर 50 है और ये अगर 60 है तो इसका आंसर क्या होगा, 180 माइनस 50 130 होगा. एंड इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 180 माइनस 60 यहाँ पर 120 होगा. तो 130 इज ग्रेटर दैन 120. करेक्ट, इसका मतलब एंगल ए बी सी यहाँ पर ग्रेटर होगा. ऑब्वियसली अगर पी बी सी ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो एंगल ए बी सी ग्रेटर ही आएगा. सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर दैन एंगल ए सी बी. हेंस ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी. साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर. क्वेश्चन नंबर 3, angle B is lesser than angle A and angle C is lesser than angle D, show that AD is lesser than BC. So students, in the question it is mentioned that angle B and angle C is smaller than angles A and D respectively, that is angle B is lesser than angle A and angle C is lesser than angle D. Now since the side opposite to the smaller angle is always smaller, so AO is smaller than BO and OD is smaller than OC. So by adding equation 1 and 2 we get AO plus OD is lesser than BO plus OC. So AD is lesser than BC. AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके ए बी डी हम क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर लेते हैं. तो ए बी डी यहाँ पर मिल जाएगा. ए बी इज स्मॉलर दैन ए डी स्मॉलर दैन बी डी. So angle ADB is lesser than angle ADB since angle opposite to longer side is always larger. So now in triangle BCD, देखिए BCD ये वाला triangle में देखिए BC is lesser than DC is lesser than BD.
hence it conclude that angle BDC is lesser than angle CBD. Now by adding equation 1 and 2 we get ADB plus BDC is lesser than angle ADB plus angle CBD. So ADC is lesser than ABC यहाँ पर मिल जाएगा. So angle B is greater than angle D. Similarly in triangle ABC, देखिए अभी ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल में, ओके ये वाला ट्रायंगल में DCA ACB is lesser than BAC since the angle opposite to the longer side is always larger. And now in triangle ADC, angle DCA is lesser than angle DAC. So by adding equation 3 and equation 4, we get angle ACB plus angle DCA is lesser than angle BAC plus angle DAC. So therefore BCD is lesser than angle BAD. So students, angle A is greater than angle C. Question number 5. In figure, PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. It is given that PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR. Now we will have to prove that angle PSR is smaller than PSQ. That is angle PSR is greater than angle PSQ. तो इसका प्रूफ देखिए, एंगल QPS is equal to angle RPS because PS bisect angle QPR. Angle PQR is greater than angle PRQ since PR is greater than PQ as angle opposite to the larger side is always larger. Angle PSR is equal to angle PQR plus angle QPS since the exterior angle of a triangle equals to the sum of opposite interior angles. Angle PSQ is equal to angle PRQ plus angle RPS as the exterior angle of a triangle equals to the sum of opposite interior angles. So by adding 1 and 2, PQR plus QPS is greater than PRQ plus RPS. Thus from 1, 2, 3, 4 we get angle PSR is greater than angle PSQ. Question number 6 देखिए, show that all line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is shortest. देखिए, first let L be the line segment and B be the point lying on it. A line AB perpendicular to L is now drawn. Also let C be any point other than on L. The diagram will as follow. हमें प्रूव करना है AB is lesser than AC. In triangle ABC, B क्या है, 90 डिग्री है. Now we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So A plus C यहाँ पर 90 degree. Hence angle C must be acute angle, which implies angle C is lesser than B. So AB is lesser than AC as the side opposite to largest angle is always larger. तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.4 यहाँ पर एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 सॉल्व करेंगे जो ऑप्शनल है.